जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपके इस खूबसूरत से चैनल डिफरेंशियल क्लासेस में। और मैं हूं आपका फिजिक्स का टीचर यशवंत दुबे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरंभ बैच का फिजिक्स का लास्ट चैप्टर, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और बच्चों, इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आज हम लोग पढ़ेंगे कि सर किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाला जाए। तो जो इसके पीछे का फंडामेंटल है उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले स्लाइड के साथ। ठीक है, और इस पहले स्लाइड में बच्चा एक चीज दिया गया, जैसे क्या दिया गया यहाँ पे कि सर पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि सर अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर से जो पैटर्न मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि सर ये क्या होता है। जैसे कि जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, कुछ 3 टाइप्स के हैं हमारे पास। जैसे कि पहला क्या है, हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, दूसरा अगर हमारे पास है सर्कुलर लूप, और तीसरा है आपका सोलेनॉइड। ठीक है, तो हम इन तीनों टाइप में हम लोग आज बात करेंगे सर कि सर अगर हमारे पास कोई भी एक स्ट्रेट कंडक्टर हो, ठीक है, या फिर कोई सर्कुलर वायर हो, ठीक, और या फिर अगर हमारे पास कोई सोलेनॉइड हो, ठीक है, सोलेनॉइड हो, तो इन सभी चीजों में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो बच्चा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न निकाला जाता है, तो सर इसके पहले कुछ रूल हमें समझना होगा। तो उस रूल के बारे में हम लोग चलते हैं बच्चे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर रूल। तो रूल क्या क्या है, ठीक है, रूल्स क्या क्या है मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न्स को निकालने के लिए। जैसे कि पहला जो रूल आता है उसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है बच्चों, क्या नाम है बच्चा इसका? राइट हैंड थंब रूल नाम है। और इस राइट हैंड थंब रूल के अनुसार हम लोग बात करेंगे सर कि अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर में कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। ठीक है, तो बच्चा इस राइट हैंड थंब रूल के अनुसार आपको कुछ इस तरीके से करंट को और अपने राइट हैंड को इस तरीके से सिचुएट करना है ताकि जिस डायरेक्शन में करंट हो, और उसी डायरेक्शन में अगर हम लोग क्या करते हैं बच्चा, अगर थंब को सिचुएट कर देते हैं तो वो जो पैटर्न बताएगा 4 फिंगर वाला, वो क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। सपोज करते हैं बच्चा कि कोई हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर में जो करंट जो हो रही है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको करना क्या है बच्चा, आपको अपना राइट हैंड थंब रूल लेना है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल के अनुसार आपको थंब लेना है। किस डायरेक्शन में जाना चाहिए थंब? बिल्कुल ही आपके करंट के डायरेक्शन में थंब सिचुएटेड होना चाहिए। ऊपर से इन 4 फिंगर को स्ट्रेट करना है। और जैसे क्या होगा, ये 4 फिंगर आप जिस डायरेक्शन में कर्ल करोगे उस डायरेक्शन में क्या बताएगा बच्चा? इस करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। ठीक है, तो बच्चा करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो पहला रूल आता है वो आता है राइट हैंड थंब रूल। जैसे कि यहां पे अगर देखा जाए कि जैसे यहां पे जो फिगर बनाया गया है, तो देखिए इसमें जो करंट की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड की डायरेक्शन है। और अपवर्ड के ही डायरेक्शन में क्या किया गया? इस पर्सन का राइट हैंड थंब है। ठीक है, तो राइट हैंड थंब को आप बिल्कुल इस तरीके से करेंगे और जिस डायरेक्शन में ये कर्ल हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या बताएगा? इसका करंट बताएगा। बिल्कुल इस तरीके से, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इस कंडक्टर हमने क्या कर दिया सर, इस कंडक्टर में हमने क्या लगा दिया? करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसी डायरेक्शन में हमने थंब को लगा दिया। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में थंब लगाएंगे तो थंब लगाने के बाद जो ये 4 फिंगर कर्ल करेगा, तो 4 फिंगर कर्लिंग का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे यहां पे इसको ऐसे कर्ल किया है तो इसकी जो डायरेक्शन बनी है बच्चा, वो डायरेक्शन बनी है मैग्नेटिक फील्ड की इस तरीके से। ठीक है, दूसरी तरीके से आप देखेंगे जब वही करंट क्या हो जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा बच्चा? इस तरीके से हमें क्या करना है? अपने थंब को सिचुएट करना और कर्ल इस तरह करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल ही इस तरीके से आएगी। तो ये क्या बताएगा बच्चा? राइट हैंड थंब रूल के बेसिस पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न्स के बारे में बताएगा। ठीक है, जबकि क्या दिया गया है यहां पे, जैसे यहां दिया गया है सर, इफ यू इमेजिन होल्डिंग अ करंट कैरिंग अ वायर इन योर राइट हैंड with your thumb pointing towards the direction of the electric current flow, then the direction in which your fingers curl gives the direction of lines of the force of magnetic field। यानी कि सर जिस डायरेक्शन में आपका फिंगर कर्ल करेगा उसी डायरेक्शन में क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बताएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन बताएगा। अब चलते हैं बच्चा, इसी बिहाफ पे एक और रूल की बात कर लेते हैं जो कि वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, वो क्या है?
वो है आपका मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। ठीक है, तो इसमें क्या करना है बच्चा, इसमें आपको एक स्क्रू लेना है। ठीक है, और एक चीज और बात है बच्चा, इसमें स्क्रू कैसे लेना है सर, राइट हैंड से आपको स्क्रू को क्या करना है, रोटेट कराना है। ये नहीं कि लेफ्ट हैंड से रोटेट करा दिया, राइट हैंड से आपको क्या कराना है बच्चा, रोटेट कराना है। तो राइट हैंड से जब आप स्क्रू को रोटेट कराएंगे तो देखिए जिस डायरेक्शन में करंट जाएगी उसी डायरेक्शन में आपको क्या करना है, उसी डायरेक्शन के अंदर, उसी डायरेक्शन की तरफ क्या करना है बच्चा, स्क्रू को सिचुएटेड करना है। ठीक है, अगर करंट नीचे की तरफ जा रही है तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो नीचे की तरफ जा रही है तो आप क्या करोगे, आपको अगर स्क्रू को अगर किसी भी वुडन ब्लॉक में पेनिट्रेट कराना होता है तो आप क्या करते हो, आप उसी स्क्रू को राइट हैंड की तरफ यानी कि राइट डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप क्या करते हो, स्क्रू को रोटेट कराते हो। ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो आप रोटेट करा रहे हो ये क्या बताएगा बच्चा, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। जैसे कि यहां पे बता रहा है कि सर अगर करंट नीचे की तरफ जाएगा, अगर करंट नीचे के डायरेक्शन में है तो आपको क्या करना होगा, आपको स्क्रू को जस्ट करंट के डायरेक्शन की तरफ लेके जाना है। ठीक है, स्क्रू को करंट के डायरेक्शन की तरफ लेके जाना है। तो ये जो डायरेक्शन जब लेके जाएंगे तो जो ये रोटेशन होगा, इस स्क्रू का जो रोटेशन होगा वही रोटेशन क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न्स के बारे में बताएगा। ठीक है, अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो तो आप क्या करोगे, आप स्क्रू को अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ क्या करोगे, रोटेट कराओगे। तो जब अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ रोटेट कराओगे तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू रोटेट करता है उसी डायरेक्शन को क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा। ठीक है, और इसी में बच्चा एक और रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चा राइट हैंड पाम रूल। उसे को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, ये भी क्या है बच्चा, ये भी बताता है कि सर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बताता है राइट हैंड पाम रूल। इसमें क्या करना होता है बच्चा, आपको बस पाम को कैसे करना है सर, सिचुएटेड इस तरीके से करना है। जैसे सपोज करते हैं कि अगर कोई भी अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो करना क्या है बच्चा, इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरफ जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपको थंब को रखना है। ठीक है, और जिधर आपका ये पाम बताएगा, ठीक है, जिस डायरेक्शन की तरफ ये पाम बताएगा उसी डायरेक्शन की तरफ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे मैं कहूं कि बच्चा एक बात बताओ, यहां पर इस पॉइंट पे, ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे P एंड Q, तो P वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, तो यहां पे क्या करना बच्चा, ऐसे राइट हैंड पाम रूल यूज करना है। तो जिस डायरेक्शन में ये पाम फेस कर रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगी, इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे कि मैं कहूं यहां पर अगर आप देखोगे तो ये पाम किधर की दिखा रहा है, बोर्ड के इनसाइड दिखा रहा है, यानी कि इस वाले पॉइंट पे क्या होगा बच्चा, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, और जब इस केस में आता है, जब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उस केस में हमें क्या करना होता है सर, एक क्रॉस बनाता है। ये जो क्रॉस होता है ये बताता है कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनसाइड में है। और इस केस में देखा जाए पॉइंट क्यू में, तो आपको क्या करना होगा, थंब के डायरेक्शन में करंट करना है और अब पाम आपकी तरफ फेस कर रहा है, हमारे तरफ फेस कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या है, करंट जो है बोर्ड से बाहर की तरफ निकल रही है। तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ सिंगल डॉट की तरफ रिप्रेजेंट किया जाता है और ये बताता है बच्चा आउटसाइड, आउटसाइड डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके से, जैसे कि अगर हमारे पास टोटल 3 रूल है, पहला है आपका राइट हैंड थंब रूल, दूसरा है आपका कॉर्कस्क्रू रूल, तीसरा आपका राइट हैंड पाम रूल। तो हम इन तीनों रूल के अनुसार कोई भी एक रूल इस्तेमाल करेंगे और उस रूल के अनुसार हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे अगर मैं इसी बात करूं राइट हैंड पाम रूल के अनुसार, तो एक बात बताइए कि अगर हमारे पास कंडक्टर में जो करंट जा रही है वो इस तरीके से जा रही है, तो अगर इस तरीके से अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इस केस में देखा जाए इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट P एंड पॉइंट Q, इन दोनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी। तो करना क्या है बच्चा, आपको लगाना होगा राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल में कैसे सिचुएट करना है, सिचुएट इस तरीके से करना है कि थंब जो होना चाहिए वो करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, थंब करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये जो हमारा थंब है करंट के डायरेक्शन में है। तो अगर मैं बात करता हूं पॉइंट Q को, तो पॉइंट Q के लिए क्या होगा, बिल्कुल ही इन साइड जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो अंदर की तरफ जा रहा है तो यहां क्या लगा देंगे सर, ऐसे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, और इसको क्रॉस करके ऊपर से गोला लगा देंगे। तो ये बताएगा क्या, कि बताएगा सर कि ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, इनसाइड है। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहां की बात किया जाए, पॉइंट P की बात किया जाए, तो पॉइंट P की तरफ देखेंगे, ये थंब के डायरेक्शन बिल्कुल करंट के डायरेक्शन में, पाम आपकी तरफ आ रही है। तो मतलब ये है कि सर यहां पे जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, आउटसाइड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम
कोई भी अगर हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अनुसार, ठीक है, हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। ठीक है, तो हमें कोई भी रूल लगाना है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, या फिर राइट कॉर्क स्क्वेयर रूल, इन तीनों रूल के अनुसार हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या निकाल सकते हैं बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब जैसे यहां दिया गया है थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, या अगर हमारे पास कोई भी एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो उस स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी। सपोज करते हैं हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर इस तरीके से सिचुएटेड किया गया है, ठीक है, और हमें इस स्ट्रेट कंडक्टर का क्या निकालना है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सपोज करते हैं सर करंट की डायरेक्शन बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो हमें क्या करना है बच्चा, यहां पे हमें रूल के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में आगे हम लोग देखते हैं सर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, किस तरीके से बनती है ये। ठीक है, अब यहां पे दिया गया प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज में आपके पास क्या दिया गया है यहाँ पे, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार देखेंगे, जैसे कि दिया गया है सर कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। ठीक है, अब जैसे यहां देखा जाए, देखिए बच्चों, यहां पे एक आपके पास वुडन ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे कोई सीट है, ठीक है, और इस सीट के अंदर क्या गया है सर, एक बिल्कुल ही इसके सेंटर में क्या गया है सर, कंडक्टर को पास करा गया है। ठीक है, और यहां पे सर बैटरी लगा दिया गया है, ठीक है, और इसमें करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है, राइट। अब यहां देखा जाए बच्चा, तो यहां पे हमें क्या लगाना होगा, यहां पे लगाना होगा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल लगा दिया जाए, या फिर कॉर्क स्क्रू रूल लगा दिया जाए, जो भी मन करे वो भी लगाया जाए। जैसे यहां पे देखा जाए, देखिए करंट की डायरेक्शन बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो नीचे की तरह आप क्या करेंगे, थंब लगाएंगे, और इधर की पॉइंट देखेंगे कर्लिंग आप इस तरीके से कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से कर्ल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बिल्कुल ही इस तरीके से होगी। ठीक है, ये देखेंगे इस तरीके से जा रहा है, तो ये डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी बच्चा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार कैसे लिखेंगे इसको हम लोग कॉपी में, ये लिखेंगे। अगली पॉइंट क्या कह रहा है कि सर द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर ओवर नॉर्मल टू द स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सर ये जो प्लेन बना है, इस प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इस प्लेन के, या फिर आप कहोगे सर इस स्ट्रेट कंडक्टर के क्या होगी सर, ये परपेंडिकुलर होगी। तो जाहिर सी बात, अगर आप इसको 3 डायमेंशनल वे में देखोगे तो जैसे इसमें कैसे बनेगा, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसी बुक है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो यहां पे सपोज करते हैं कि सर इसके बिल्कुल ही सेंटर से क्या जा रही है, करंट जा रही है बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां पे क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बिल्कुल ही सर्कुलर बनेगा, कॉन्सेंट्रिक बनेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस प्लेन पे, जो भी ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट का कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो आप देखोगे बिल्कुल ही परपेंडिकुलर होगा। यहां पर अगर इसको इस तरीके से अगर देखा जाए, अगर इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो देखेंगे सर करंट से क्या हो रहा है, ये परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली क्या हो रहा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अगली बात क्या कहेंगे हम लोग, अगली बात कह रहा है सर व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज डाउनवर्ड देन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस इज क्लॉकवाइज। ठीक है, जब कैसा हो, जब करंट की जो डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसा है, बिल्कुल ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, बिल्कुल ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन बता रहा है, ये आपका क्या है, ये बता रहा है सर कि सर जब भी कोई भी करंट आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस केस में क्लॉकवाइज की डायरेक्शन देगी। ठीक है, अगली बात क्या कर रहा है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपवर्ड देन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस इज एंटी क्लॉकवाइज। जब हम लोग क्या करेंगे सर, इसी कंडक्टर में जो करंट है वो अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाए, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो डायरेक्शन बनेगी, किसकी बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड की, वो कैसी बनेगी बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन बन जाएगी। ठीक है, जस्ट इसी के अपोजिट में बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया इस वाले पॉइंट पे। अगली बात क्या कह रहा है, यहां कह रहा है इफ बी इज प्रोपोर्शनल टू द एल, हाँ अगली बात यहां कह रहा है कि सर यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है,
ये जो अगली पॉइंट बता रहा पॉइंट बी लास्ट वाला, ये लास्ट वाली पॉइंट हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको बेसिक डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे समझना ये है कि सर जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगी बच्चा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। प्लस जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो, इस मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। ठीक है, जैसे यहां पे देखा जाए, इसकी रेडियस r है और इस वाले की रेडियस मान लेते r1 है, इसकी मान लेते r2 है। तो अगर बात किया जाए सर स्ट्रेंथ की, तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? तो सर जो बिल्कुल ही करंट के बहुत ही जो क्लोजली जो मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी। ठीक है, जो कि हम लोग अपने पहले वाले लेक्चर में डिटेल में ये सारी बातें कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं सर ड्यू टू करंट इन अ सर्कुलर लूप। तो एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, तो इस सर्कुलर लूप में देख रहे हैं सर कुछ करंट इस तरीके से बनना है, एक इधर कॉन्सेंट्रिक बन रहा है, एक इधर बनना है और बीच में बिल्कुल स्ट्रेट बनना होगा। ठीक है, अगर इसमें आप ध्यान से देखोगे ये कुछ इस तरीके से बना रहा है। ठीक है, और यहां पे देखेंगे कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, और सेंटर पे देखेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। किसकी बन रही है? ड्यू टू करंट इन अ सर्कुलर लूप। ठीक है, तो इसी बारे में आगे देखते हैं सर इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो यहां क्या कह रहा है, जैसे यहां पे फिगर बनाया गया है कि सर हमने क्या किया सर, एक कार्डबोर्ड लिया। ठीक है, और इस कार्डबोर्ड से दो पॉइंट्स हमने क्या किया है सर, करंट को पास कराया है इस तरीके से कुछ। ठीक है, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है उसकी डायरेक्शन देखेंगे। तो अब यहां से आपको करना क्या है बच्चा, राइट हैंड थंब रूल लगाना है। यहां पे देखा जाए, यहां पे अगर देखा जाए करंट की जो डायरेक्शन बिल्कुल इस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो यहां पे हम इसको दो तरीके से बात करते हैं। सपोज कर लेते हैं बच्चा, एक इस तरीके से आपका करंट जा रहा है। ठीक है, ठीक है, और यहां पे अगर हम लोग बात की एक प्लेन लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहां पे एक प्लेन लिया जाए, तो प्लेन के अनुसार देखा जाए कि सर इस वाले वायर में करंट जो है वो इस तरीके से जा रही है। तो आपको करना क्या है बच्चा, यहां पे राइट हैंड थंब रूल लगाना है। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो जो डायरेक्शन बता रहा है फिंगर का, ये फिंगर क्या बताएगा बच्चा, इस करंट करेंट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा। तो यहां पे देखा जाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और वो कैसे बनेगा, अब यहां पे कुछ इस तरीके से, इसको इस तरीके से कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, अब यहां मैं चीजें बता रहा हूं। जैसे कि यहां पे क्या है, जो आपको दिख रहा होगा कि सर ये डॉटेड लाइन में हमने यहां बनाया है, और यहां पे भी कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं इसको बिल्कुल प्लेन की तरह बनाता हूं। तो ये जो डॉटेड लाइन की तरह बना रहा है, यहां पे देखा जाए कि जो करंट है ये बाहर की तरफ आ रही है। इधर की तरफ आप देखेंगे ये बाहर की तरफ आ रही है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। तो हमने इसको इस तरीके से बना दिया आपको डॉटेड लाइन में। अगर यहां पे देखा जाए तो ये कैसे जाएगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको हमने कैसे बना दिया सर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना दिया। ठीक है, तो जब आपके एग्जाम में कुछ करना होगा तो आपको इसी तरह के डॉटेड एंड एक सर्कुलर सर्कल की तरह ड्रॉ करना होगा। जो डॉटेड वाला होगा आपको लिखना होगा कि सर जो डॉटेड वाला है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज वाला है। ठीक है, और ये जो आपका बिना डॉटेड वाला है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जो कि इस तरीके से आपका क्या बना है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है। ठीक, अब यहां पे देखा जाए कैसे बता रहा है, कह रहा है कि सर द अमाउंट ऑफ अ करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप इज बी प्रोपोर्शनल टू द आई। सर जितना ज्यादा करंट मूव करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगली बात क्या कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्कुलर लूप इज बी प्रोपोर्शनल टू द एन। यानी कि जो नंबर ऑफ लूप है, सपोज कहते हैं इसमें जो लूप बनाया गया लगभग एन नंबर ऑफ लूप है, तो जितना नंबर ऑफ लूप होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर इसके अनुसार देखा जाए तो बी इज प्रोपोर्शनल टू द आई इंटू एन अपॉन में आर। ठीक है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है कि सर जब भी हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हो, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बिल्कुल ही इस तरीके से होगी। ठीक है, अब चलते हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। जैसे यहां दिया गया क्वेश्चन कि सर द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ अ
डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। तो हमें कैसा बनाना है बच्चा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम कैसे बनेगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बच्चा क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कैसे होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। यानी कि सर अगर हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनानी है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन है पैरेलल। ठीक है, एंड कैसा होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि सर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होना चाहिए वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए बच्चा, बराबर होना चाहिए। अगर डिस्टेंस बराबर है और अगर ये पैरेलली मूव कर रही है तो इस तरीके का जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, और अगर हमें नॉन यूनिफॉर्म बनाना है तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे भी जा सकती है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सेम नहीं होती। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब चलते हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब यहां दिया गया है कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन अ प्लेन ऑफ ए टेबल, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इस केस के अनुसार हमें करना है कि सर जो करंट है वो कैसे जा रही है, सर क्लॉकवाइज की तरफ जा रही है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज किस कंडीशन में होता था बच्चा, ठीक है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज के लिए कैसे बनेगा, इसके लिए कैसे बनाएंगे हम लोग, तो एक हम लोग क्या करते हैं बच्चा, एक हम लोग कंडक्टर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्लॉकवाइज, ठीक है, एक हमारे पास सर्कुलर लूप है। ठीक है, ठीक है, इस सर्कुलर लूप का हमें क्या बनाना है बच्चा, हमें बनाना है सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बनेगी। तो यहां क्या करना है बच्चा, अगर आप इस वाले पॉइंट को देखेंगे तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल कैसा है, एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। सिर्फ इतनी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं बच्चा, इस वाले पॉइंट की मैं बात करूं। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट के लिए मैं बात करूं तो बच्चा एक बात बताओ, इधर की तरफ, इधर की तरफ और इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, तो एक बार राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो इधर की तरफ इनसाइड बता रहा है, मतलब ये वाला इनसाइड वाला मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और इधर वाला कैसा होगा, इस तरह लगाएंगे आप लोग। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ पाम शो कर रहा है, मतलब ये क्या है, आउटसाइड वाला है। ठीक है, इधर वाला आउटसाइड डायरेक्शन होगा और इधर वाला इनसाइड होगा। ठीक है, तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाना है तो हमें क्या करना होगा, राइट हैंड थंब रूल लगाइए, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, इसको कर्ल कीजिए, जो कर्लिंग की जो डायरेक्शन बताएगी वही क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। तो मान लीजिए मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब यहां भी बच्चा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी। तो अभी देखेंगे सर इधर वाले पॉइंट में किधर है, आउटसाइड की डायरेक्शन में है, तो बच्चा ये जो है ये आउटसाइड वाली डायरेक्शन होगी और ये वाला क्या होगी, इनसाइड होगी। ठीक है, ये वाला आउटसाइड, ये वाला इनसाइड, इधर की पॉइंट की तरफ इनसाइड की तरफ जाएंगे, यानी कि इनटू द प्लेन जाएगा, ये प्लेन से बाहर की तरफ आएगा, यानी कि इधर जो डायरेक्शन होगा वो प्लेन से बाहर होगा और ये वाला प्लेन के अंदर होगा। ये होगा सर इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसी तरीके से आप देखा जाए तो अच्छा, अब यहां बात करते हैं बच्चा डायरेक्शन की, तो सर ये डायरेक्शन कैसा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। ठीक, तो ये हो गया, इसको हम लोग इस तरीके से यहां पे बना देते हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से करते हैं डॉटेड लाइन की तरह। ठीक है, एक बार और इसकी तरफ थोड़ा सा चलते हैं हम लोग, ये वाला, इसमें देखा जाए डाउनवर्ड करंट जा रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड करंट जा रहा है,
तो अगर मैं बात करता हूँ इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? अगर आप इधर की तरफ देखेंगे, ठीक है, तो ये बाहर की तरफ होगा, और इधर वाले की तरफ देखा जाए, ठीक है, जैसे मैं बात करूं बच्चा इस वाले की तरफ, इधर की पॉइंट की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? बाहर की तरफ होगी कि अंदर की तरफ होगी? तो ध्यान से देखा जाए, यहां पे आप लगाएंगे राइट हैंड पाम रूल, तो राइट हैंड पाम रूल की जो डायरेक्शन होगी इस साइड के लिए बाहर की तरफ दिखा रही है, मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ये आउटसाइड वाला होगा, ठीक है, आउटसाइड होगा, इसको हम लोग आउटसाइड से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं बात करता हूं बच्चा इधर वाले साइड के लिए, जैसे कि इसका नाम रख देते हैं हम लोग P और इसका नाम रख देते हैं Q, तो Q वाले साइड के लिए किधर की तरफ डायरेक्शन होगी, ठीक है, तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा बच्चा? राइट हैंड पाम रूल लगाना होगा, और राइट हैंड पाम रूल लगाने के लिए आपको क्या करना होगा? कैसे होगा? ये तो इधर इधर तो हो ही नहीं सकता है, देख, अगर आप इसको लगाएंगे राइट हैंड पाम रूल इस वाले डायरेक्शन की तरफ, तो जैसे हाथ तो मुड़ नहीं पा रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर इस वाले पॉइंट की तरफ Q की तरफ लगाना होगा, तो जो आपका डायरेक्शन होगा वो इनसाइड की तरफ बताएगा, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो इनसाइड वाला होगा, ठीक है। अब यहां क्या करना है बच्चा? अब यहां पे लगाना आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है, तो राइट हैंड थंब रूल के अनुसार देखा जाए तो सर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है, वो किस डायरेक्शन किधर जा रही है? इधर की तरफ, बाहर की तरफ आ रही है, तो मतलब ये जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, और इधर वाली इधर की तरफ जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं बच्चा इधर की तरफ, तो यहां पर अगर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो ये आउटसाइड दिखा रहा है, मतलब ये आउटसाइड की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड की जो पैटर्न बता रही है वो किधर की तरफ बता रही है? आउटसाइड की तरफ बता रही है। और इधर वाला देखा जाए तो ये जो पैटर्न बता रही थी ये वो इनसाइड बता रही थी, यानी कि ये जो पैटर्न बनेगा ये इनसाइड बनेगा, ठीक है, इनसाइड बनेगा। तो जो डॉटेड की तरफ बना गया है, जो डॉटेड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई गई है, ये इनसाइड वाली है, और इस वाले के लिए बनाया जाए तो ये कैसी बनेगी बच्चा? ये आउटसाइड की तरफ बनेगी, ठीक है, ये कैसा बनेगा? ये आउटसाइड की तरफ बनेगा, ठीक है, ठीक है, ये आउटसाइड। तो आपको करना क्या है बच्चा? जो ये आपके पास न्यूमेरिकल दिया गया है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के अनुसार आपको बताना होगा कि सर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सर्कुलर लूप है, इधर की जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? इनसाइड है, और जो आपके राइट हैंड साइड की तरफ का जो लूप है उधर की जो डायरेक्शन है वो कैसी है बच्चा? आउटसाइड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब चलते हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही।